हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाइज वाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका अपना भाई प्रेम। चलिए तो बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास की फिजिक्स कर रहे हैं सबसे पहले, और फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति एंड उत्तोलक के बारे में। बिट डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन क्लास है भाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है। देखिए रेलवे कुछ भी पूछ सकता है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी साइंस पूछी जाती है तो आप इस क्लास को ले, आपको 100% बेनिफिट इस क्लास से मिलेगा और आपको समझ में आएगा भी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्रक्षेप गति जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या होता है भाई। देखिए ये होता है जब कोई पिंड, क्या होता है जब कोई पिंड दोनों गति एक साथ में करता है। ठीक, जब कोई पिंड दो गति एक साथ में करता है, एक समय में करता है, तो उसे बोलते हैं हम प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं उसको? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं कि जब कोई एक पिंड एक ही समय में दो गति तय करता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। अब इसकी भाषा में हम बात कर लेते हैं। ये तो थे मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब हम जो मैंने लिखा है उसे पढ़ते हैं। चलिए, जब कोई पिंड को क्षैतिज तल से कुछ कोण बढ़ाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। और अगर पूछे कि इसका, देखिए आप पॉइंट, जहां ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये आपको याद रखना है। पूछेगा आपसे प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है भाई। इसका पथ परवलयकार होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, कैसा होता है? परवलयकार होता है प्रक्षेप्य गति का पथ। ठीक है, अब बात करते हैं जिस पथ पर घूमता है उसे प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। बात खत्म। अब जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल प्रक्षेप्य गति है। भाई देखो, एग्जांपल सबके आपको याद रखने हैं। एग्जांपल रेलवे में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और फॉर्मूले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं। तो इसके एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए, तोप से छूटे गोले की गति। क्या है? तोप से छूटे गोले की गति, या किसी कोई व्यक्ति क्षैतिज तल में खड़ा है और जो गेंद आपका फेंकता है, तो उसकी जो गेंद फेंकने की जो गति है वो भी कैसी होती है? आपकी प्रक्षेप्य गति होती है। तो गेंद की गति और दूसरी तोप से छोड़े गए गोले की गति, ये अब कैसी गति हो जाएगी? प्रक्षेप्य गति हो जाएगी। अब समझते हैं हम इसको। देखिए क्या है, कोई पिंड यहाँ अगर इस तरीके से फेंकेगा तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, जाएगा ना। तो देखो यहां से यहां तक जो क्षैतिज में चलेगा, पिंड, उसको बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। और इसको हम, इसके जो बीच का होगा वो यू कॉस थीटा हो जाएगा। यू क्या होता है भाई? यू है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक गति, प्रारंभिक वेग क्या है आपका? यू है, यू कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद यहां से बात करते हैं, यू हो जाएगा। और पहले देखो यू साइन थीटा का मान बढ़ेगा, ये थीटा है भाई। क्या है? यू साइन थीटा का मान यहां से बढ़ेगा और यहां क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम क्या से हो जाएगा? जब क्या है, जब देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो यहाँ जो अधिकतम मान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक क्या अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? जब थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ क्या कॉस थीटा बराबर 0 होगा। चलिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका हो जाएगा यू साइन थीटा बढ़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में घटेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक जाने में घटेगा। कैसा होगा? घटेगा। ठीक, तो यहाँ से नीचे आएगा तो घटेगा और यहाँ से जाएगा तो बढ़ेगा। यहाँ cos थीटा बराबर 0 नहीं होगा, मतलब cos थीटा बराबर 0 नहीं होगा, और यहाँ sin थीटा बराबर 0 होगा। ठीक है, और u आपका cos थीटा हो जाएगा। यहाँ u क्या है आपका? u है प्रारंभिक, और थीटा वगैरह, थीटा क्या है? यहाँ एंगल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन है। अब बात करते हैं उड्डयन काल। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है उड्डयन काल। भाई यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। कभी कभी आपसे इसका फॉर्मूला पूछ लेगा कि उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है। भाई उड्डयन काल क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? किसी पिंड के ऊपर फेंकने की गति तथा वापस आने की गति के समय को उड्डयन काल कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, मैंने ऊपर फेंकी और वहां से ऊपर फेंकने के बाद जब तक जहां तक नीचे आएगा तो उसमें जो समय लगता है उसको बोलते हैं हम उड्डयन काल। ठीक है, बात समझ में आ गई आई होप। चलिए इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर, कैपिटल टी बराबर यू 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अधिकतम ऊंचाई की। किसकी बात करेंगे? अधिकतम हाइट की। किसकी बात करेंगे? तो अधिकतम हाइट जो हो जाएगा आपका, अधिकतम हाइट होगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। याद रखना है फॉर्मूला, अधिकतम ऊंचाई बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ठीक है, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो सबसे ऊंचाई अधिकतम होगी। ठीक है, ऊंचाई अधिकतम होगी। कभी कभी देखिए भाई न्यूमेरिकल बनता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। यदि किसी वस्तु को किस एंगल से फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे, तो क्या आप 90 डिग्री से फेंकोगे? नहीं भाई, उसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री से। किससे?
45 डिग्री से। चलिए बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होती है भाई? देखिए रेंज की अगर हम बात करें ना तो 36 तल से तय की गई दूरी, 36 तल से तय की गई कुल लंबाई या कुल दूरी को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, ये ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की, ऐसे मान लो क्या हो जाएगा? ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो रेंज बराबर एक फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर। देखो भाई इसमें भी यू स्क्वायर है, इसमें भी यू स्क्वायर है, तो रेंज को हमें याद रखना है। रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसमें था साइन स्क्वायर थीटा, इसमें है 2 थीटा बटा जी। ठीक है, और यदि थीटा बराबर क्या हो? थीटा बराबर 45 हो तो सबसे अधिक दूरी तय करेगा। तभी तो कहते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, तभी तो कहते हैं कि यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण से फेंका जाए तो वस्तु कैसे गिरेगी? मतलब वस्तु कम दूरी पर गिरेगी, अधिक दूरी पर गिरेगी, समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं, या बोल देगा इनमें से सभी, ऐसे बोल देगा। तो हमें क्या याद रखना है? सबसे अधिक दूर जाएगी। 45 डिग्री से फेंकोगे तो सबसे अधिक दूर जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम। अब आ जाओ, ये था हमारा प्रक्षेप्य गति। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये था आपका प्रक्षेप्य गति। भाई आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तोलक। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उत्तोलक, और चैप्टर नंबर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 2। ठीक है, इसमें हम 2 में चैप्टर मतलब पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं चैप्टर में। ठीक है, 2 में। चलिए चैप्टर का नाम मैंने बता दिया है आपको, मोशन है। चलिए बात करते हैं उत्तोलक। उत्तोलक को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, अब देखिए लीवर के भी तीन श्रेणी में इसको बांटा है। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में लीवर को बांटा है। ठीक है, ठीक। अब लीवर क्या है भाई? अगर कोई पूछे लीवर है क्या, मतलब उत्तोलक है क्या भाई, तो उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है। कैसी है? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है। देखिए क्या क्या होना चाहिए इसमें भाई। उत्तोलक के लिए 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट जरूरी है। पहला भार, दूसरा आलंब, और तीसरा प्रयास या फिर आयास। देखिए ये भार क्या होता है? भार भाई वह होता है जहां पर वस्तु रखी जाती है। भार क्या होता है? जहां पर वस्तु रखी जाती है, वह बिंदु जहां वस्तु रखी हो, या आलंब वह बिंदु जहां पर पेच खिंचा हो। ठीक है, या वह आयास क्या होता है, या प्रयास क्या होता है? वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाए। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए अब अगर पूछे आपसे उत्तोलक किस नियम, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या पूछा जाए कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सबसे पहले आपको याद रखेंगे जड़त्व का सिद्धांत एंड आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका? जड़त्व का सिद्धांत और आर्किमिडीज का सिद्धांत। भाई इसको याद रखना है, मतलब याद रखना है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत या जड़त्व के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? लीवर कार्य करता है आपका। लीवर मतलब उत्तोलक काम करता है। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे प्रकार। तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप को। किसको पढ़ते हैं? फर्स्ट। देखिए प्रथम उत्तोलक, क्वेश्चन में कैसा आएगा? प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। चलिए तो पहले उत्तोलक को हम पढ़ते हैं, प्रथम लीवर को पढ़ते हैं, प्रथम उत्तोलक को पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट उत्तोलक, फर्स्ट लीवर को। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है? इसमें आलंब बिंदु, आलंब बिंदु कौन सा है? जहां बल लगा होता है। आलंब बिंदु क्या होता है? इसमें आलंब बिंदु कहां होता है? बीच में होता है। आलंब बिंदु कहां होगा? इसमें बीच में होगा। ठीक है, अच्छा ई क्या है? यहाँ ई क्या है आपका? ई इफेक्ट है, और ये लोड है आपका। लोड मतलब भार है, इफेक्ट मतलब आयास है, आयास प्रयास है। ठीक है, आलंब है। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो आयास है। चलिए देखिए अब बात करते हैं बल। देखिए अगर अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए भाई एग्जाम्पल कैंची, क्या है? कैंची, प्लास। देखिए भाई अब आइए मैं दिखा देता हूं तो प्लास। देखो ये है प्लास, क्या है भाई? ये प्लास है। देखो मैंने क्या कहा? जो पेच यहाँ खींचा है, देखो तो बल तो भाई यहाँ लगे ना, वस्तु कहाँ रखी जाएगी? यहाँ। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रथम उत्तोलक। कौन सा हो गया आपका? प्रथम उत्तोलक। क्या है? ये प्लास वगैरह। ठीक है, देखो यहाँ मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट तो ये है ना जिसमें बीच में पेच खिंचा। ऐसे याद रखो, आप याद रखना है ना, आपको याद रखो। देखो अब इसी टाइप क्या होगा? संडासी आ जाएगी आपकी इसी टाइप से। ठीक है, इसी टाइप से आपका चापाकल, जो नल होता है। ठीक है, नल होता है ना जिसमें कील लगी होती है, जहां से वो चलता है वो। ठीक है, ये अब आपका आ जाएगा नेल कटर आ जाएगा। ठीक, नेल कटर में भी एक पेच टाइप का होता है ना। और इसके बाद में संडासी आ जाएगा आपका, तराजू आ जाएगा आपका। ठीक है, तराजू आपका आ जाएगा। तो आपको इसको याद रखना, ये प्रथम उत्तोलक है। प्रथम उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या है? आपका प्लास है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट है हम आपका द्वितीय उत्तोलक, मतलब तीसरा उत्तोलक, दूसरा उत्तोलक। इसमें क्या होता है? बीच में क्या रखी जाएगी? इसमें वस्तु बीच में रखी जाएगी। लोड मतलब हर वस्तु बीच में रखी जाएगी। ठीक है, वस्तु भाई बीच में रखी जाएगी। ठीक, अब देखो जैसे सरोता, एक पहिया गाड़ी, ठीक है, या खैनी काटने की मशीन। देखिए अब खैनी काटने की मशीन क्या होती है? जैसे मान लो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो ये है, इसे उल्टा ले लो। ठीक, उल्टा ले लेंगे ना तो यहाँ वस्तु दबाएंगे। वस्तु कहाँ दबाएंगे? यहाँ। और वस्तु जैसे दबाएंगे यहाँ इस तरीके से दबाएंगे फिर इसको। ठीक, ये आपको मान लो ये सरोता है, ऐसे मान लो ना, मानना ही तो है भाई। ऐसा मान लो ये खैनी काटने की मशीन, तो भाई जो खैनी रखेंगे ना वो यहाँ रखेंगे, यहाँ। ठीक है, यहाँ एक पेज खिंचा होगा या यहाँ कुछ फंसा होगा और यहाँ इस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार तो इसको दबाएंगे और खैनी कट जाएगी। तो ये हो गया आपका द्वितीय उत्तोलक। ठीक,
चलिए अब बात करते हैं हम, तो द्वितीय उत्तोलक का एग्जाम्पल कौन से होगा? आपका सरौता हो गया, एक पहिया गाड़ी हो गई, या फिर आपकी खैनी काटने की मशीन हो गई। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए तृतीय उत्तोलक की, ठीक है, लीवर मतलब भाई उत्तोलक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा? आयास बीच में होगा, मतलब इफेक्ट इसमें बीच में होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो आइट साइड कुछ भी हो सकता है, ठीक, मतलब इधर उधर कुछ भी हो सकता है, इधर इफेक्ट लोड हो जाएगा, इधर लोड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन बीच में जो रहेगा वो याद रहना, वो याद मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करना है, ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक। चलिए तो देखिए बीच में रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा? आपका इफेक्ट, मतलब आयास बीच में रखा जाएगा, प्रयास बीच में रखा जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई, तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा चिमटा। क्या हो जाएगा? चिमटा। भाई देखो जब हम ऐसे पकड़ रहे हैं चिमटे को, तो ये मैंने बताया दूसरा लीवर, मतलब संडास, क्या बोलते हैं इसको, सरौता वगैरह, एक पहिया गाड़ी या फिर खैनी। लेकिन अगर अब मैं इसको सीधा कर लूँ, अब मैं इसको सीधा करूं, तो देखो भाई मैंने जैसे ही दबाया, दबा कर रहा हूं मैं यहाँ से या यहाँ से दबा सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा उत्तोलक। कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा उत्तोलक हो जाएगा। हमारा हाथ हो गया, हमारा हाथ भी कौन सा एग्जाम्पल है? तीसरा उत्तोलक, ठीक है। या फिर किसान का हल हो गया, ये भी कैसा उत्तोलक है आपका? देखो हमारा किसान का हल हो गया, हमारा हाथ हो गया, या फिर बेलचा हो गया, बेलचा होता है ना जिससे हम काम करते हैं, ठीक है, वो हो गया। अब बात करते हैं ये सिद्धांत की, इसका एक सिद्धांत भी होता है भाई, भार गुणा बराबर भार भुजा, भार गुणा बराबर भार भुजा बराबर आयास गुणा आयास भुजा, मतलब भार गुणा भार भुजा बराबर आयास गुणा आयास भुजा। भाई अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको एग्जाम्पल सारे याद रखने हैं, फॉर्मूले आपको सारे याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं यांत्रिक लाभ बराबर। यांत्रिक लाभ बराबर ये फॉर्मूला होता है भार बटा आयास, मतलब लोड बटा इफेक्ट, ये याद रख सकते हैं। या इसके बराबर ही आपका मिलेगा आपको आयास भुजा बराबर भार भुजा, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बराबर आप इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब जो प्रथम उत्तोलक है ना, प्रथम उत्तोलक का मान क्या है कि अगर ऊपर वाला एक से अधिक है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से अधिक है तो एक से बड़ा आएगा, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो एक से कम आएगा, और दोनों बराबर हैं तो इक्वल आएगा भाई। लेकिन दूसरे में क्या हो जाएगा? दूसरे में यांत्रिक लाभ एक से हमेशा बड़ा आएगा, दूसरे में क्या आएगा? एक से बड़ा। और तीसरे की यदि बात पूछेगा भाई, पूछेगा आपसे क्वेश्चन, पूछेगा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, तीसरी श्रेणी में आएगा आपका यांत्रिक लाभ एक से छोटा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यांत्रिक तीसरे उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होगा एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर। तो तीसरे की बात कर रहे हैं तो तीसरे में आएगा एक से छोटा, और दूसरे में आएगा एक से बड़ा, ठीक है। और आपको बस एक पॉइंट और याद रखना, आपको पॉइंट याद रखना है, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। तो आई होप कि मैंने आपको प्रक्षेप गति पढ़ाई और दूसरा आपको उत्तोलक पढ़ाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आप से निवेदन करता हूं कि भाई जो भी मैंने यहाँ लिखा है प्लीज़ आप उसको ज़रूर लिखें और आप उसको इसी प्रकार से याद करें, ठीक है। और आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी जरूर लगी होगी। और एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए अगर प्रथम उत्तोलक की बात करें तो पहले बीच में एफ, इधर उधर कुछ भी हो सकता है। द्वितीय उत्तोलक की बात करें तो बीच में एल, इधर उधर कुछ भी हो सकता है, ठीक। तृतीय उत्तोलक की बात करें तो बीच में ई, इधर उधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये थी इसकी ट्रिक। चलो अब बात करते हैं। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और इसके नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।